शमशेर साहब, इन 6 फ्रेंचाइज में आपकी नज़र में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आप समझते हैं एक अली रज़ा के अलावा, अली रज़ा ने माशाल्लाह ही इज़ डूइंग बेस्ट, ही इज़ डूइंग ग्रेट और उसको अभी मजीद मेहनत की जरूरत है और वो करेंगे, अब उन पर टाइम इन्वेस्ट पीसीबी करेगा। इसके अलावा कोई ऐसा चेहरा, देन फिर सलमान भाई का कमेंट लेते हैं उस पर। देखिए हमजा भाई, पीएसएल का बेसिकली जो लोकल लीग्स होती है इनका मकसद बेसिकली करवाने का क्या है, आपने टैलेंट हंट करना होता है या आप थोड़ी एंटरटेनमेंट लेके आते हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो एंटरटेनमेंट तो साथ साथ चल रही है, क्रिकेट तो और भी चल रही है और भी स्पोर्ट्स चल रही है, एंटरटेनमेंट चल रही होती है। मेन आपका जो फोकस होता है वो टैलेंट हंट होता है। देखें अब जैसे आपने सब टीमों ने अपने इमर्जिंग प्लेयर खिलाए हैं, अब हसन नवाज हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी की, लेकिन लोगों ने कहा जी टुल्लर है जी, बल्ला चला रहा है, चल पड़ा बल्ला। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा आप जज नहीं कर सकते फौरन कि जी उन्होंने सेंचुरी की है तो वो पाकिस्तान टीम में फौरन क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन हसन नवाज ने अभी कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से भी सेंचुरी मारी, इन्होंने हाई स्कोर किया आखिरी मैच में, एग्रेसिव खेलते हैं, T20 के लिए परफेक्ट है। उनको देख के मुझे इमरान नज़ीर की काफ़ी याद आती है, जिस तरह वो इंडिया को फेंटा करते थे, मुझे बड़ा हसन नवाज से वो वाइब आती है। तो बड़ा अच्छा एक प्लेयर है जिसको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए, जो हमारे सिस्टम से हटा के थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पॉलिश करें तो ये टीम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। काफ़ी इमर्जिंग अच्छे प्लेयर हैं T20 के लिए खास तौर पर, मैं बाकी कैटेगरीज की बिल्कुल बात नहीं करूँगा। दूसरा, आपने अली रज़ा को थोड़ा सा बाहर रखा, लेकिन अली रज़ा को थोड़ा सा अंदर रखें। अली रज़ा इज़ अ वेरी गुड बॉलर। मैंने पेशावर ज़ल्मी का मैच कज़ावी स्टेडियम में देखा था और मैंने फिजिकली उनको ये जो है ना बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया कि अली रज़ा एक तो यंग है, यंग ब्लड वैसे ही ज़रा थोड़ा सा खून खोलता है, ज़रा अटैकिंग होता है थोड़ा सा। तो अली रज़ा जो है, जो उनका जो पेस है, जो उनका आइडिया है बॉल कराने का, जो उनका टेक्निकल विजन है बेसिकली बॉल कराने का, वो बड़ा परफेक्ट है। हर किस्म का बॉल करा सकते हैं। जैसे अब नवीनुल हक आए हैं पेशावर ज़ल्मी में, ये बड़े अच्छे डेथ ओवर्स के बॉलर हैं। इन्होंने जिस तरह की ये वैरायटी देते हैं बॉल को, जैसे मोहम्मद आमिर वैरायटी देता है बॉल को, उस तरह अली रज़ा में भी टैलेंट है इस चीज़ का कि वो वैरायटी दे सकते हैं बॉल को। और T20 में खास तौर पर, क्योंकि हम T20 फॉर्मेट डिस्कस करें, T20 में अली रज़ा खासे मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा इसको सिस्टम में रख के थोड़ा पॉलिश किया जिन जैसे प्लेयर्स को, तो ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान टीम के लिए क्वालिफाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा उबैद शाह, हुसैन शाह, ये सारे जो हैं ये पहले भी आपकी नज़र में आ चुके हुए हैं, लेकिन इनको टीम के लिए क्वालिफाई नहीं करवाया गया परफेक्ट तरीके से। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम बल्क में बहुत ज़्यादा प्लेयर हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा टैलेंट बल्क में बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन उसको कैटेगराइज किस तरह करना है उसके लिए कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं। अच्छा सलमान भाई, अभी बात की अली रज़ा पर बात हो रही, अब ये सारे ये जो यंग गन्स हैं ये जाएंगे नेशनल हाई परफॉर्मेंस में, आकिब जावेद साहब के सुपरविजन में ये फर्दर आगे काम करेंगे? देखिए डिपेंड्स कि आप उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेयर आर यू एमिंग टू पुट योर गन्स, और उसके हिसाब से फिर आप उनका जो है ना अगला लाएअमल तय करेंगे। आई थिंक दे नीड ए टीम टूवर्ड्स। आई थिंक वन फॉर्मेट व्हिच इज T20 इज नॉट द फॉर्मेट टू जज टैलेंट। टैलेंट का पता चलता है आपको बड़े फॉर्मेशंस के अंदर कि आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास में क्या करते हैं, वनडेज में क्या करते हैं, उसके बाद इन्हें आप बाहर लेकर जाएं। ये तो एक बड़ा लिमिटेड सा एक शो केस है which is very glittery, very glamorous, you have lots of money, but जो क्वालिटी ऑफ प्ले है वो लंबे फॉर्मेट से पता चलती है। एंड लेट मी टेल यू वन अनदर थिंग कि पाकिस्तान खेलने के बाद यू शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज इमर्जिंग टैलेंट, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक अल्टीमेट चीज है। जब आप उसको रिप्रेजेंट करने के बाद भी अगर आपने इमर्जिंग कैटेगरी में खेलना है तो आई थिंक वैसे तो ये इमर्जिंग कैटेगरी होनी नहीं चाहिए, इट शुड बी देयर फॉर द बेस्ट। ये जो बच्चे हैं ये इमर्जिंग कैटेगरी के अलावा भी यही आपके अपकमिंग बच्चे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप से हमेशा पाकिस्तान को प्लेयर मिलते हैं, वहीं से उबैद शाह आया, वहीं से अली रज़ा आया, साउथ अफ्रीका में इन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। तो इनके पीछे पूरा पाथवे है, इट इज नॉट बादशाह को कोई मुल्तान सुल्तान ने आगे कर दिया है या अली रज़ा को ज़ल्मी ने आगे कर दिया है। इन्होंने शोकेस जरूर दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान बोर्ड के सिस्टम से आ रहे बच्चे। वो राना नवीद अकेडमी से अली रज़ा शुरू हुआ है, उबैद शाह पहले अब्दुल कादिर अकेडमी में थे छोटे होते, उसके बाद वो गनी इंस्टीट्यूट में आ गए, वहां से उनका आगे गए, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, फिर पाकिस्तान खेले। तो ये पूरे पाथ को देखना चाहिए। ये जो हम फ्लैशी प्रेजेंटेशन देते हैं ना कि जी बात जी यहाँ से आ गया जी 2 मैच खेल के, 2 मैच खेल के कोई नहीं, उसके पीछे बहुत एक लंबी ट्रेन चल रही होती है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी लूज द पाथवे, क्योंकि हम उसका जिक्र ही नहीं करते, हमारे लिए उसकी अहमियत ही नहीं तरह से। एंड जो मां सदाकत है वो फर्स्ट क्लास खेलता हुआ आ रहा है, चैंपियंस कप के सारे उसने टूर्नामेंट्स खेले हैं। सो द रियल हिस्ट्री हैज टू बी टोल्ड एंड इट हैज टू बी लिंक्ड, ताकि जो नया सुनने वाला बंदा है, जो आपको मुझे और बाकियों को सुन रहा है, उसको ये पता हो कि स्टेयर केस में आता क्या क्या है। वो खाली घर बैठा यही ना कि जी PSL में 2 मैच खेलूंगा और आगे मुझे क्रिकेट मिल जाएगी। वैसे ऐसे हुआ भी बहुत है पिछले कुछ सालों में और इसीलिए हम प्रॉब्लम में भी रहे हैं। अच्छा सलमान भी, एक तरफ है मोहम्मद ज़ीशान, ही गोट हाइट, ही गोट पेस, लेकिन उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। अंडर 19 में अच्छा खेले, एशिया कप इमर्जिंग में अच्छा खेले,
अब एक तरफ है अली रजा, इन दोनों का इनको ग्रूम करने की जरूरत है, तो आप समझते हैं कि जिशान के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई या उसने अपने साथ की है कि मजीद मेहनत नहीं की? जिशान आया, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन गायब हो गया। उसी तरह अब अली रजा आया है, बहुत अच्छी माशाल्लाह बॉलिंग कर रहा है, लेकिन हम जो अपने ये यंग लड़के हैं इनको पॉलिश करने में कहीं ना नाकाम दिखाई दे रहे, तो इसकी एक रीजन क्या नजर आ रही है आपको? पहली तो बात यह है कि सारे ही नहीं बनते। एक अच्छा। क्लास में एक टीचर होता है, फर्स्ट एक बच्चा आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता बिल्कुल है, ठीक है, उसी हाँ में जी। फेलियर्स। So it is not एग्जैक्टली। always the system, it is not always the teacher. It is the response of the students to the same class and to the same lecture, to the same practical. वो different होता है। तो हर बंदे की learning capacity, उसकी timelines different होती हैं। हम एक ही बैच में थे, मैं और उमर गुल, अच्छा। और भी बहुत सारे लड़के थे, अंडर 17, अंडर 19 में एक ही बैच में थे। कुछ पाकिस्तान खेले 2003-4 में और कुछ खेले 8-9-10 में जाकर। सो इसमें टाइमलाइंस में डिफरेंस आ सकता है। कुछ लोग जल्दी पिकअप कर लेते हैं, कुछ के ऐसे लकी होते हैं कि उनकी जगह खाली होती है। लेट्स से अब एक कीपर है और पाकिस्तान टीम में कीपर बहुत अच्छा है, कोई रिजवान चल रहा है। अब नीचे वाला जो मर्जी कर ले, जब तक रिजवान अच्छा कर रहा है बिल्कुल। उसको जगह ही नहीं मिलनी। कोई ओपनर है, ओपनर सेट चल रहे हैं तो जगह नहीं मिलनी। तो ये इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो आई थिंक पाथवे रियल चीज ये है कि आपकी ए टीम के टूर होते रहे, आपको ये पता हो कि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में आपका कौन सा बैच है, बाउंस एंड पेस के लिए इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में आपका कौन सा बैच है, स्पिन कंडीशंस में आपका कौन सा बैच है। सो जब आपको जरूरत आए, जिस जगह जरूरत आए, यू कैन अप्लाई हॉर्स फॉर कोर्स। वो आपने तैयारी आपकी जो है ना, उसमें ए टीम, अंडर 19 के टूर्स, और वहां पर आपकी सारी ये क्लासिफिकेशंस बन सकती हैं और बनानी भी वहीं से चाहिए। और ये मल्टी टूर्स होने चाहिए ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो कि किस सिचुएशन में कौन से बैच में से आपने प्लेयर उठाना है। और आई थिंक यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान पिछले बहुत अरसे से मिस कर रहा है, जिसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी आपने ए टूर की बात की और कंडीशनल बेस प्लेयर्स तैयार करने की बात की कि एक पूल ऐसा बना दिया जाए जो उन कंडीशंस को समझे और इंग्लैंड की समझे, ए टूर करवाए जाएं। इस पर कोई वर्किंग जारी है? अभी तक आपने देखा है कि आकिब जावेद साहब के वापस उधर जाने में, वैसे तो अभी गए हैं, लेकिन जब से वो सिस्टम का हिस्सा है और एक दो बड़े नाम जो है, इस पर कोई प्रेजेंटेशन दी गई है हायर अथॉरिटीज़ को कि जनाब इस पर अब काम करने की वी रियली नीड कि इस पर काम किया जाए, फिर ही हम अगली स्ट्रेंथ तैयार कर सकेंगे? मैं आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी सच मीटिंग और इनसाइट, ना मेरे सामने कुछ है, लेकिन डेफिनेटली अगर उन्हें लाया गया है तो उनका टास्क तो यही है। तो वी शैल कम टू नो कि वो क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या आगे फॉर्मेशन होती है आपकी एकेडमीज की, आपके ऑफ सीजन की। क्योंकि ऑफ सीजन में आप क्या करते हैं, हम सीजन का स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, ऑफ सीजन के स्ट्रक्चर में बात नहीं करते कि जो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है, हम फिल्म सिनेमा की बात करते हैं जहाँ फिल्म लगती है, लेकिन जहाँ बनती है उस बारे का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द रियल प्लेस कि वो वहां पर क्या काम हो रहा है। तो अभी देखना यह है कि व्हाट प्लान कम्स इन, व्हाट एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, फिर उसके बाद आप सीजन में जाते हैं तो आप कितने तैयार हैं, तो अभी पता लगेगा। मुझे तो अभी कोई इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या बात की और क्या प्रेजेंटेशन है, क्या प्लान है। अच्छा, अब ये जो हर फ्रेंचाइज के एक अपने अपने प्लेयर हैं, जो अब जैसे लाहौर ने पीडीपी प्रोग्राम से मोमिन साकिब को लिया है, उसको चांस नहीं मिला और लगता भी नहीं कि आगे ये जो रिमेनिंग मैचेस है इसमें चांस मिल पाए। इनका क्या फ्यूचर होता है? क्या ये दोबारा फिर उसी फ्रेंचाइज के लिए क्रिकेट खेलते हैं लोकल, या फिर इनको भी पीसीबी अपनी सुपरविजन में लेता है और इनको फिर ग्रूम करने के लिए तैयारी की थी? पास्ट में ऐसी कोई एग्जांपल रही है? नहीं, मोमिन साकिब तो अभी नेशनल T20 खेल रहे थे यार। जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी खेल रहा था, ठीक है, तो वो तो वही यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो कह रहे जी PSL में बंदा ढूंढ लिया। और भाई वो पूरा सर्किट खेल के वहां तक आ रहा होता है, तो उसके सर्किट को रिकग्निशन देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार अप हैं जिनको लोग क्लेम करते हैं कि वो जी हमारे प्लेटफॉर्म से, वो ठीक है, लेकिन उसने पीछे पाकिस्तान के लिए जूनियर क्रिकेट खेली है, अकेडमीज की हैं, उसको भी प्लेटफॉर्म कंसिडर करें। उनकी भी इनपुट है, वो जहाँ से घर से चला है, जिस क्लब में गया है, जिस स्कूल में गया है, उन सब लोगों की इनपुट है जिसको हम लोग बिल्कुल खाते में नहीं लाते। अच्छा भी, ये मोहम्मद आज़ब हैं जिन्होंने एक ही मैच चांस दिया गया और वो 23 रन उन्होंने दिए, कोई विकेट नहीं ली। इसके अलावा फवाद अली ने 4 मैच खेलकर 81 रन दिए, 1 विकेट मिली। रियाजुल्लाह एक मैच दिया गया और 6 रन बना सके। ये वो चेहरे हैं जिन पर अभी मजीद इन्हें अपने आप पर बड़ी मेहनत करनी है, अपने आप के लिए बड़ा काम करना है। देखिए हम तो भी इन्होंने अपने आप पे तो मेहनत करनी है और वो कर भी रहे हैं। उनकी मेहनत को बिल्कुल हम उसको बिल्कुल कंसीडर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सलमान भी जिस तरह बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक सर्किट है पूरा, उसके पीछे इन सब की मेहनत है। जो प्लेयर नहीं चल रहा
जो जिसने ज़्यादा स्कोर किया है, ज़्यादा कम स्कोर किया है या ज़्यादा रन्स खाए हैं, कम विकेटें ली हैं, वो एक सर्किट के अंदर इन्वॉल्व तो है ना, वो एक उसमें एक सर्कलिंग हो रही है उसकी, तो उन पे मेहनत की जा रही होती है। खास तौर पे यहाँ पे बोर्ड को या जो जितना भी जो हमारा जो निजी सिस्टम है उसको आगे आना चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए, इनको सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। सिस्टम का पार्ट ये हैं, तभी तो ये पीएसएल खेल रहे हैं ना, सिस्टम के थ्रू से गुजर गए हैं, इनके पीछे पूरा सर्किट है, इनकी मेहनत है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो इनको भी अपना पार्ट बनाएं अगर ये इस लेवल पे क्वालिफाई करते हैं। वरना तो बहुत से ऐसे लोग क्लब में खेल रहे हैं जो पीएसएल के लिए क्वालिफाई करते हैं, हमें देख के ऐसे ही लगता है कि बड़ा फास्ट बॉलर है, बड़ा फिट बैट्समैन है, लेकिन ये जो प्लेयर है इनको आप कंसीडर लाजमी करते हैं, इनको अपने साथ लेके चलते हैं, इनको थोड़ा आप पॉलिश करें, इनको थोड़ा आप टेक्निक समझाएं, इनको जैसे आप सलमान भी अपने बच्चों को आप सिखाते हैं एकेडमी में, उस तरह के आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत से ऐसे क्वालिफाइड लोग हैं जो ये बच्चों को इनको सिखाएं, इनको साथ लेके चलें, तो ये सिस्टम में अच्छा कर सकते हैं आगे जाके, और करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। हमारा पाकिस्तान का टैलेंट बिल्कुल आगे जाके बिल्कुल ये अपना टैलेंट दिखाएंगे, लेकिन चूंकि डे की बात होती है, जो डे 1 में खेल गया वही प्लेयर होता है, जो नहीं खेल पाता वो प्लेयर थोड़ा और मेहनत करता है, लेकिन इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे ये प्लेयर भी इमर्जिंग आएंगे।